बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 2x प्लस 3y। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये दिया गया है। अब कहता है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10 और सेकेंड है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 14। x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये कंडीशन दी गई है। तो ये इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये दोनों जो हमारे पास इनक्वालिटी के अंदर राइट साइड पे नंबर पड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन इनक्वालिटी को इक्वालिटी बना देते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल है 10, इसको फर्स्ट का नाम दे दें। अब सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल है 14, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन 1, सवाल नंबर 1 को यूज करने से अब क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अगर y इंटरसेप्ट है तो x 0 रखेंगे इधर, तो अब तो x की जगह पे 0 प्लस y इक्वल है 10। अब तो हमारे पास 2 0 0 प्लस y इक्वल है 10 आ जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट 0 प्लस वाई क्या आएगा, y इक्वल है 10। ये y की वैल्यू आ गई। तो फिर हमारे पास a पॉइंट क्या आया, a x यानी कि 0, y क्या है 10 आ गया। अब क्या कहते हैं, फिर हमारे पास x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0। अब इसकी जगह पे y 0 पुटिंग कर दें। अब 2x प्लस y 0, 2x प्लस 0 इक्वल है 10, तो 2x प्लस 0 ये हमारे पास 2x आ जाएगा इक्वल है 10। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 10 डिवाइड 2, 2 1 2 2 5, यानी कि x क्या आ गया 5 आ गया। बच्चों हमारे पास पॉइंट B क्या है, x की जगह पे 5, तो y 0 आ गया। अब नो यूजिंग इक्वेशन 2, अब सवाल नंबर 2 को इस्तेमाल करने से अब क्या है, अब हमारे पास सेकंड ये है, क्या लिखेंगे y इंटरसेप्ट, तो x इक्वल है 0। अब x 0 प्लस 2y इक्वल है 14। अब 0 प्लस 2y, अब 0 प्लस 2y क्या आ जाएगा, 2y इक्वल है 14। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 14 डिवाइड 2, 2 1 2 2 7 14, तो y इक्वल है 7। तो C पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आ गया, x0 y 7 आ गया। अब सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल है 0। अब पुटिंग कर लेते हैं, 2 के अंदर 2 क्या है ये, यानी कि x प्लस 2 y की जगह पे 0 इक्वल है 14। अब x प्लस 2 0 0 इक्वल है 14, तो x प्लस 0 इक्वल है x इक्वल है 14 आ गया, यानी कि D पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 14 एंड 0। अब तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, तो ये हमारे पास सीक्वेंस रख देते हैं, गैप रखते हैं 5 5 नंबर का। अब 5 ये हमारे पास 5
ये बच्चों 10, ये हमारे पास 15, ये -5 -10 -15, ये 5, ये 10, ये 15, ये -5, ये -10, ये -15। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए ये आया है x0 y10, x0 y10 इधर आ रहा है, ये मेरे पास ए है 0 एंड 10। और सेकंड बी वाला पार्ट क्या है, x5 इधर आ रहा है और y0 ये इधर आ रहा है, तो ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया 5 एंड 0। इन दोनों को मिला लेते हैं, इसको और इसको। अब हमारे पास ये लाइन 1 हो गई। अब लाइन 2 सी क्या है, x0 है, y हमारे पास क्या है इधर आ रहा है। अब हमारे पास डी क्या है, डी 14 है, x इधर आ रहा है, तो x ये जो y है वो 0, यानी x14 y0। तो इसको और इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ये मिला दिया, ये L2 कह दिया। अब आपने टेस्ट करना है, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट ये 0 0। अब इक्वेशन नंबर यानी कि इनइक्वालिटी के अंदर x भी 0 पुटिंग करेंगे, y भी 0। पहली के अंदर यानी कि 2 x की जगह पे हम 0 प्लस y की जगह पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। 2 zeros are 0 प्लस 0 10, तो 0 इज लेस देन इक्वल। तो बच्चों हमारे पास जो 0 होता है वो 10 से छोटा ही होता है, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब ये सेकंड के लिए इसमें पुटिंग कर देते हैं, x भी 0 y भी 0 प्लस 2 y की जगह पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 14, तो 0 प्लस 2 zeros are 0, 14, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 14। तो ये भी क्या आया जो हमारे पास ट्रू आ गया। अब दोनों ट्रू आ गए हैं तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ये देखिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब हमारे पास है, इसको शेड करेंगे तो ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ ये इधर आएगा, ये सारा ये वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास चेक करें, ये लाइन 2 है तो ये भी इधर आ रही है, अगर इसको करें तो ये हमारे पास शेयर तो हो जाता है ओरिजिन की तरफ, तो इसका सारा करते जाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास पार्ट आ गए, यानी कि इसको शेड करेंगे, ये शेड होगा। जो अगर दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, एक पीछे हो एक आगे, तो उसमें से वो शेड करते हैं कि जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो इसमें ये देखिए अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे शेड होगा, तो ये ऐसे ही होगा, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये ही आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई होगी बच्चों आपको। अब ये हमारे पास ग्राफ बन गया। इसके बाद क्या करना है आपने, ये हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्ट पॉइंट यानी कि किस पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेप्ट पॉइंट। अब इंटरसेप्ट पॉइंट कैसे फाइंड करना है, अब x को या y को दोनों को इक्वल करना है। मैं इधर लिखने लगा हूं, ये मल्टीप्लाई टू ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने में, ताकि ये x और ये दोनों बराबर, x के कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। इधर 2 है तो इधर भी 2 बनाएंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर देंगे। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 14 बच्चों। आप देखिएगा
अब 2 को x के साथ 2x प्लस 2 टू 4 y इक्वल है 28। इसको 3 का नाम दे दे। अब क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3 ये है और 1 ये है हमारे पास। अब 2x प्लस 4y इक्वल है 28 और ये 2x माइनस प्लस y इक्वल है 10। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी। जब माइनस करते हैं तो ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस। ये इसके साथ बचो कैंसिल, 4y में से 1y निकाल लें, 3y इक्वल। अब हमारे 28 में से -10 करें तो 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड, 3 1 3 3 6, y की वैल्यू 6 आ गई है। अब जो y की वैल्यू आई है, ये y इक्वल है 6, इसको पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1। अब y की वैल्यू मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये 1 है, 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 6 इक्वल है 10 आ गया। अब ये 2x इक्वल है 10, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 क्या आ जाएगा 4, 2x। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 2 1 2 2 2 तो x इक्वल है बच्चों 2 आ गया। अब ये इसको f का नाम दे देते हैं, ये वाला जहां पे कट कर x to y 6 आ गया। तो ये हमारे पास जो f पॉइंट आया है, इधर आके कट किया है, इसको हम नाम दे देते हैं। अब एक पॉइंट है ये आया है हमारे पास, एक है ये आया है, यानी कि ये हमारे पास C क्या था, ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट क्या है, एक C है, यानी कि जहां पे टच कर रहा है, जहां पे ग्राफ बना रहा है ना, ये इसके कॉर्नर पॉइंट। एक ये है, ये हमारे पास D है, ये C मैंने लिया है, ये वाला पॉइंट है जहां पे टच किया है, ये वाला C है। तो जहां पे ये एक ये है, ये मैंने इसका F का नाम दिया, जो मेरे पास 2 और 6 आया। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं, इसके अंदर पुटिंग करके। इक्वल है ये f x0 y7 इक्वल है 2, ये 0 प्लस 3y की जगह पे 7 आ गए। तो ये ऐसे 2 0 0 प्लस 3 7 21 आ गए। तो ये 0 प्लस 21, ये 21 आ गए। अब d की वैल्यू पुटिंग कर लें, f 5 0 इक्वल है इसके अंदर 2, ये x 5 प्लस ये 3y 0 इक्वल है 2 5 10 हो जाएगा बच्चों। अब प्लस 3 0 0 इक्वल है 10 आ गया। अब ये हमारे पास D पॉइंट पे 10 दे रहा है। अब उसके बाद ये F है, F2 6 इक्वल है 2, ये 2 प्लस ये हमारे पास 3, ये इधर 6 आ जाएगा। 2 और 6 इक्वल है 2 2 4 प्लस 3 6 18। तो अब 3 प्लस 18 क्या आता है, और 4 प्लस 18 22। तो ये देखिए ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, point F is the maximum value 22, यानी कि पॉइंट F के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज लेस इक्वल टू 10। अब बार बुक पे इधर 8 भी आ रहा है, सही है, 8 भी आता है, कई बुक ने 8 लिखा है, कई बुक ने 10 लिखा है। तो मैंने 10 से सॉल्व किया है। अगर 8 से आ जाता है तो 8 से सॉल्व कर दें, बस इधर 8 आ जाएगा, उसके मुताबिक आप ग्राफ बना देंगे, उसी के मुताबिक आप सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जी इक्वल है
3x प्लस वाई। अब 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 9। तो x, ये कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, अब हमारे पास है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। कैसे? 3x प्लस 5y इक्वल है 15, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको x प्लस 3y इक्वल है 9, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। अब सिमिलरली क्या है, y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब इक्वेशन 1 के अंदर यूजिंग 1y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब ये है 1, ये 3 0 प्लस 5y इक्वल है 15, 3 0 0 प्लस 5y इक्वल है 15। अब 0 प्लस 5y, तो ये क्या आ जाएगा, 5y इक्वल है 15। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 15 डिवाइड 5, 5 1 5 5 3 का, तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 3 आ गई है। तो ये a पॉइंट क्या आ गया, x0 y 3 आ गया। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल है 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये पुटिंग कर देनी, ये 3x प्लस 5y की जगह पे 0 इक्वल है 15। अब 3 को x के साथ 3x प्लस 5 0 0 इक्वल है 15। अब तो 3x प्लस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x इक्वल है 15। इंप्लाइज एज, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 3 3 5 x इक्वल 5 आ जाएगा। तो ये बी पॉइंट क्या आ गया, x5 y 0। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो 2 को y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब 2 के अंदर ये हमारे पास 2 है, x 0 प्लस 3y इक्वल है 9। तो ये 3 प्लस 0 प्लस 3y क्या आ जाएगा, 3y इक्वल है 9। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इक्वल है 9 डिवाइड 3, 3 1 3 3 3 9, तो y इक्वल है 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो C पॉइंट है वो क्या आ गया, x 0, तो y क्या है, 3 है। अब x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये x प्लस 3y 0 इक्वल है किसके, 9। अब x प्लस, ये हमारे पास x प्लस 3 0 0 इक्वल है 9। 0 प्लस x प्लस 0, तो x आ गया इक्वल है 9। तो D पॉइंट क्या आ गया, 9 एंड 0। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ कैसे बना रहे हैं, ये है, अब 3 3 का गैप रख लेते हैं, ये 3 6 ये 9 -3 -6 -9, ये हमारे पास 3 ये 6 ये 9, ये -3 -6 -9 आ गया। अब a क्या है, a 0 3 है a। अब a हमारे पास आ रहा है
एक्स 0 वाई 3, एक्स 0 इधर आ रहा है, वाई 3 इधर आ रहा है, तो इसको एक नाम A0 3 नाम दे देते हैं। अब बी क्या है, बी हमारे पास पॉइंट है 5 0, एक्स 5 है, अप्रोक्सीमेटली इधर आ रहा है 6 से पहले, तो ये बी पॉइंट 5 वाई 0 इधर आ, इसको और इसको आपस में मिला देते हैं। ये आ गया बच्चों, ये लाइन 1 कह देते हैं। अब लाइन 2 क्या है हमारे पास, ये सी वाला पॉइंट है, सी क्या है, ये 0 3, एक्स 0 है तो वाई 3 है, ये इधर ही आके टच कर रहा है। अब डी क्या है, डी 9 है, एक्स 9 वाई 0, ये इधर आ रहा है, तो हमारे पास ये डी आ गया 9 0 और सी भी क्या है 3 0, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे, ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर गया। अब टेस्ट पॉइंट क्या है जी, टेस्ट पॉइंट एक्स भी 0 वाई भी 0, अब इसके अंदर पुटिंग कर लें, ये हमारे पास ये है इनक्वालिटी, ये 3x भी 0 प्लस 5y भी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब हमारे पास 3 0 आर 0 प्लस 5 0 आर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब उसके बाद 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आया है, ये फॉल्स आ गया है, क्योंकि हमारे पास 0 15 से बड़ा नहीं होता। अब सेकंड के लिए क्या है, ये x इधर पुटिंग करने लगा 0 प्लस 3 y की जगह पे 0, ये 9 आ गया, 0 प्लस 3 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। अब हमारे पास बच्चों क्या है, ये 0 लेस होता है 9 से, तो ये क्या है, ये ट्रू आ गया, तो ये हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ जब बनाते हैं तो ये फॉल आया, यानी कि लाइन 1 फॉल, तो ये ऊपर को शेड करेगी हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास ये लाइन 2 ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, तो ये आ जाएगा। तो अब बच्चों हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते थे जिसके अंदर इस दोनों को x और y को सेम बनाते थे, तो ये एक ही पॉइंट पे आगे मिल रहा है, अब ये 3 पे आगे मिल रहा है, तो इसका बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि हमारे पास जो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर इसका सेम ही आएगा कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब जो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या होते हैं, ये वाला जब हमारे पास जहां पे आके फिजिबल रीजन को कवर करते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट। अब हमारे पास पहला है A03, इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं, ये हमारे पास z इक्वल है ये 3, x क्या है 0 प्लस y क्या है 3, तो ये हमारे पास 3 0 0 प्लस ये हमारे पास 3, तो ये 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा जो 3 आ जाएगा, तो यानी कि ए पॉइंट पे कौन सा आया है 3 आ गया। अब b क्या है, b 5 एंड इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं, z इधर लगा लें 5 0 इक्वल है 3 x की जगह पे 5 प्लस ये हमारे पास 0, अब 3 5 15 प्लस 0, अब 15 प्लस 0 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि b 5 0 इक्वल है z हमारे पास क्या आया 15 आ गया। अब d फाइंड कर लेते हैं, d क्या है ये 9 0, अब इसके अंदर पुटिंग कर लें, ये हमारे पास z इक्वल है 3 9 प्लस 0, अब तो 3 9 27 प्लस 0 इक्वल है 27 आ गया,
ये डी पॉइंट पे 27 आ रहा है। अब मिनिमम पॉइंट कौन सा आया है, ये वाला, ए वाला, और मैक्सिमम क्या है, डी वाला। हम लिखेंगे मिनिमम पॉइंट इज ए इक्वल है 0, 3 इक्वल है 3 के, एंड मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पॉइंट डी क्या है 0, 9 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 27 दे रहा है। अब ये मैक्सिमम पॉइंट है डी वाला, डी वाले पे 27 है, मिनिमम पे ए 0, 3 इक्वल है 3 के, और ये हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अल्लाह हाफिज।